जय हिंद। क्लास 10 इंग्लिश का हम लोग जो है इसमें 2 और 3 और 5 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। और उससे पहले कि आप लोग से एक इम्पोर्टेंट बात करना है कि कुछ बच्चे हमारे चैनल में ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि एक आध वीडियो देखते हैं। ठीक है, एक आध वीडियो देखने के बाद वो ये जज करते हैं कि आपका जो गैस किया हुआ क्वेश्चन नहीं आया। देखिए, आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग को अभी अच्छा संस्कार सीखना चाहिए, न कि आप लोग को जो है वो जो प्रश्न बताएं वो नहीं आया। मैं भी देखिए आप लोग के लिए जो है वो लगभग हम सोशल साइंस में 7 8 9 वीडियो बना ही चुके होंगे। ठीक है, अब उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट में गालियां वगैरह लिखते हैं, तो ये आप लोग के लिए अच्छा बात नहीं है। आप लोग को बता दें इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग का जैसे ही क्वेश्चन लीक हुआ था ना, क्वेश्चन लीक होने के बाद आप लोग का जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन को बदल दिया गया है, फिर से क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, आप लोग का हिंदी के और विज्ञान का जो था प्रश्न वो आप लोग का वर्मा टुडे जो है, ठीक है, उससे जो है बहुत प्रश्न मैच किया हुआ था। ठीक है, और हर प्रश्न जो है वहां से मैच करता, लेकिन हुआ क्या, तो हुआ ये कि आप लोग का जब जैसे ही पेपर लीक हुआ तो सभी प्रश्न को चेंज कर दिया गया, फिर से क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए टाइप हुआ है, और उसके बाद फिर से जो है नया क्वेश्चन जो है वो टाइप हुआ है। तो वो क्वेश्चन हड़बड़ी में और जल्दबाजी में किया गया है जैक के द्वारा, जो कि जिधर तिधर से जो है प्रश्न को, हार्ड प्रश्न को लाके डाल दिया गया है। तो आप लोग जो है वो सब्र रखिए। आप लोग जो है अभी फिलहाल मैट्रिक का एग्जाम लिख रहे हैं, आगे चल के आप लोग का इंटर का, ग्रेजुएशन का, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप लोग को जो है जो प्रश्न आप पढ़िएगा वही आएगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में हम जो है, हम भी जो है अभी पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट का एग्जाम के लिए, क्या हम जितना पढ़ रहे हैं वही सब आएगा? अब हम लोग को जो है 200 प्रश्न के लिए हम लोग को जो है लगभग 3 4 5 हजार प्रश्न पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अभी समझिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि जो प्रश्न हम बता दिए कि वो एकदम 100% आएगा ही, लेकिन आप लोग मेहनत करना सीखिए। और अगर आप लोग का देखिए बुक से ही प्रश्न आएगा तो बुक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग लिख ही लीजिएगा। फिर भी जो है आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, 2 बजे से जाग के जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो मेरा मेहनत को भी देखिए। ठीक है, और एक आध अब देखिए हिंदी में प्रश्न मैच किया, ठीक है, और उसके बाद विज्ञान में मैच किया, तो आप लोग किसी प्रकार के जो है वो नहीं बोले। लेकिन सोशल साइंस में मैच किया है प्रश्न, ऐसा नहीं कि मैच नहीं किया हुआ है, लेकिन एक आध वीडियो आप लोग देख के जाइएगा तो उसमें से बोलिएगा कि पूरा मैच कर जाए, तो ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, जिनको जैसा बोलना है। ठीक है, स्टूडेंट है, थोड़ा सा संस्कार अगर सीखते हैं तो अच्छा बात है, और अगर गाली वगैरह सीखते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आपका लाइफ यहाँ है कि व्हाट डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, हाउ डिड ही सेंड द लेटर। प्रश्न बोला है कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा और उसने पत्र कैसे भेजा, वो चीज। ये प्रश्न जो है 2010 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। देखिए अब ये सब प्रश्न आप लोग के लिए लाने का मेन कारण है कि देखिए कि रिपीटेड प्रश्न है, कितना बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब 2010 में पूछा, फिर 17 में पूछा, 19 में पूछा, हो सकता है कि 25 में पूछ दे। ठीक है, तो लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा और उसने पत्र कैसे भेजा होगा, तो लेंचोज फील्ड वेयर टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब उसका जो है ना पूरा का पूरा उसका खेत ही पूरा तरह से नष्ट हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद है कि he thought that he and his family would not survive, उसके परिवार जो था वो बच नहीं पाया। ठीक है, मतलब जो है वो उसका परिवार कैसे, अब देखिए पूरा का पूरा जो है फसल ही बर्बाद हो चुका था। ठीक है, तो सो ही डिसाइडेड टू राइट टू गॉड्स, राइट, हाँ किधर गया, हाँ, टू राइट टू गॉड्स अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, वो अपने समस्या के लेकर जो है वो फैसला किया कि हम जो है भगवान को पत्र लिखेंगे। ठीक है, इन इट्स ही रॉट हिम टू सेंड हिम 100 पैसोस इमिडिएटली, वो बोला कि जो है तुरंत जो है 100 पैसा भेजने के लिए वो भगवान से बोलता है। तो आप लोग जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, आप लोग का मेन ध्यान रखना है कि ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, और कैसे एग्जाम में लिखना है वो चीज भी बता दिए कि जिसके से एक भी प्रश्न का आंसर नहीं लिखाएगा वैसे स्टूडेंट भी जो है वो लिख पाएंगे। ठीक है, कैसे लिखना है, तो आपको जिस लैंग्वेज में जिस तरह से आता है बस खाली लिखना है, तो लिखना है, पेज खाली जो है वो इसी नहीं छोड़ देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक मिनट, व्हाट डिड लैंचो, ठीक है, व्हाट डिड लैंचो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू, या फिर तो व्हाट डिड लैंचोज राइट टू गॉड, हाउ डिड ही सेंड टू लेटर। मतलब यहाँ प्रश्न बोला है कि लेंचो जो था, ठीक है, लेंचो जो था वो किस बात पर विश्वास था उसको, और उसने क्या किया होगा, या लेंचो ने भगवान को क्या लिखा, है ना। ये जो है जैक 2009 2013 2018 में पूछा है।
तो लैंचोज हैड कंप्लीट फेथ टू गॉड। देखिए लैंचो जो था वो भगवान पर पूरा भरोसा था, ठीक है, और हिज क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड, उसका जो है पूरा फसल ही जो है वो सब जो है बर्बाद हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद जो है ही रॉट इन हिज लेटर टू गॉड्स दैट इफ ही डिड नॉट हेल्प हिम। उसके बाद जो है ये सोचा कि जो है भगवान को क्या किया जाए, पत्र लिखा जाए, लिफाफे में डाल के जो है वो पत्र लिखता है और डाकघर में जाकर उसको भिजवा देता है। तो इस प्रकार से आप लोग को इसका भी आंसर लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ द सीगुल, है ना, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगुल्स मेड हिज फर्स्ट फ्लाइज। यहाँ प्रश्न जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फिर भी जो है बता रहे हैं कि बताइए कि युवा सीगुल जो है वो अपनी पहली उड़ान कैसे भरा था, ठीक है, सबसे पहली बार वो कैसे उड़ा था। दो यहाँ सीगुल के बारे में है जो कि आप लोग पढ़े होंगे कि ये तीन भाई रहता है, ये सब तीन भाई बहन रहता है ना, जिसमें कि दो पहले ही उड़ जाते हैं और ये सबसे बड़ा रहता है, फिर भी जो ये नहीं उड़ पाता है। तो आप लोग को अपने लैंग्वेज में जो है वो इसको लिखना है, आपको जिस तरह से समझ में आता है। क्योंकि यहाँ अगर देखिए आपको कहानी अगर सुने होंगे ना, तो किसी तरह से किसी न तरह हम आप लोग को मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को खाली पेज नहीं छोड़ना है, जो आपको आता है ना, जैसे इंग्लिश लिखना आता है बस लिखिए ना, खाली पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग तो समझा दिए कि क्या मतलब पहला जो सीगुल जो था वो कैसे उड़ान भर पाया, क्या क्या उसके पास बाधाएं आया, ठीक है। तो आई सीन थॉट द आईज ऑफ द मदर सीगुल। देखिए माँ जैसे कि जो है, जैसा कि माँ सीगुल के आंखों में देखा गया, ठीक है, कि माँ देख रही थी, माँ के बहुत ज्यादा जो है वो अफसोस आ रहा था ना, माँ उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद एज सीन बाय हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो अपने भाई बहन को भी देख रहा था उड़ते हुए, लेकिन ये नहीं उड़ पा रहा था। तो वह सारा चीज कहानी आप लोग को यहाँ लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी। जो एने है ना, तो अपने डायरी को जो है वो क्यों जो है कि मतलब रखना चाहती थी, ठीक है। वो अपने डायरी को 2013, 2017, 2023 में पूछा गया है कि एने जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो एने वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैज हार्डली एनी फ्रेंड्स होम। देखिए उसके पास जो है ना, एने के पास कोई दोस्त ही नहीं था, एने के पास किसी प्रकार कोई दोस्त नहीं था, तो वो चाहती थी कि मेरा कोई दोस्त हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो डायरी को ही अपना दोस्त बना ली और उसका नाम भी दे दी किट्टी, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को भी लिखना है। आप लोग इसमें कोशिश करना है क्या, तो कोशिश यही करना है कि जैसे भी हो, है ना, आप लोग को लिखना है तो पट लिखना है, ठीक है, चाहे जैसे भी आप जो भी लिख पाए, ठीक है, लिखना है। खाली पेज छोड़ने से अच्छा कि आप लोग को कुछ में कुछ भी पेज अगर नहीं बुझा रहा है कुछ ना, तो उससे रिलेटेड चीज आप हिंदी में बात करते हैं ना, मतलब हिंदी में ही लिखा रहता है लेकिन अंग्रेजी वर्ड लिखा रहता है, तो उस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, जो वैसे स्टूडेंट जो कि बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। पेपर हैज मोर पैसेंस देन पीपल्स इलुस्ट्रेटेड, है ना, इलुस्ट्रेटेड मतलब यहाँ क्या है, प्रश्न क्या बोला है कि कागज में लोग से ज्यादा धैर्य होता है। इसको बारे में जो है वो बताना है, पूरा डिस्कशन करना है, ठीक है। तो कागज से ज्यादा, देखिए कागज में लोगों का कागज में जो है लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, मतलब कागज में ज्यादा विश्वास होता है लोग से ज्यादा, ठीक है। तो पेपर हैज मोर पैसेंस देन पीपल्स इज अ सेइंग, मतलब यहाँ बोला गया है कि कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, यह एक कहावत है, ठीक है। इट्स गिवन इन द चैप्टर विथ अ पर्पस, ठीक है। दिस पर्पस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथर्स रिटेन हर डायरी। यहां बोला गया है क्या कि यह उद्देश्य लेखिका के द्वारा डायरी में लिखने के संदर्भ में है, और डायरी के पन्ने जो है वो कागज से बने होते हैं, ठीक है। और धैर्य जो है वो धैर्य के संबंध में जो है ये कागज की तुलना लोगों से किया गया हुआ है। तो यहाँ जो है कागज की तुलना जो है लोग से किया जाता है कि लोग जो है वो कागज पर ज्यादा भरोसा करता है, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु वॉन द ड्राइंग्स कॉन्टेस्ट व्हाट हैज द विनर्स ड्रॉन। देखिए यहाँ जो भी प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हुए ना, वो कभी ना कभी जो है से कम दो बार प्रश्न पूछ ही चुका है, ठीक है, वैसे प्रश्न को ऐड किया हुआ है। तो ये प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि ड्राइंग्स प्रतियोगिता किसने जीता और विजेता का नाम क्या था, ठीक है। तो ड्राइंग्स प्रतियोगिता शायद ये 100 ड्रेसेस 1 से हो सकता है ये प्रश्न है। तो लड़कों ने जो है वो जैक बैगल्स और लड़कियां ने वांस पेट्रोन्स्की के जो है ड्राइंग प्रतियोगिता को जीती हुई थी। उसने से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में जो है वो प्रतियोगिता जीतने के समक्ष था, और उसने अलग अलग डिजाइन के रंगों में पोशाक बनाई थी, ठीक है। मतलब जो है ये द 100 ड्रेस आप लोग पढ़े होंगे कहानी, तो वहां से है प्रतियोगिता हुआ था, तो उसमें जो है ये प्रश्न है। नेक्स्ट जो है कि
हु डिड मैडी, ठीक है, हु डिड मैडी थिंग्स वुड विन द ड्राइंग्स कॉन्टेंट्स वाई डिड सी थिंग्स सो। प्रश्न क्या यहाँ बोला है कि यहाँ जो मैडी है, ठीक है, मैडी को क्या लगता है कि ड्राइंग्स प्रतियोगिता कौन जीतेगा, उसने ऐसा क्यों सोचा होगा? तो इसलिए सोची थी वो कि मैडी थॉट दैट पिगी वुड्स विन द ड्राइंग्स कंपटीशन बिकॉज पिगी वाज गुड एट ड्राइंग्स इन द क्लास। मतलब यहाँ प्रश्न बोला है कि यहाँ उत्तर हो जाएगा कि मैडी को लगा कि पैगी ड्राइंग्स प्रतियोगिता जीत जाएगी क्योंकि पैगी क्लास में जो है ड्राइंग्स करने में सबसे अच्छी थी। ठीक है, सभी को ऐसा लग रहा था कि किसी जो है वो पत्रिका या फिर तो किसी फिल्म स्टार के सिर को कोई तस्वीर कॉपी कर सकती है, जिसने भी पहचाना जा सकता है वो कौन है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आता है कि इन, एक मिनट, यहां से दिख नहीं रहा है, हाँ, इन गांव लिखा है शायद, हाँ, इन गांव विलेज अ हैकर enjoys an important position explain, या फिर तो how is a bread an important part of the गांव लाइफ। देखिए ये शायद बोला ना कि गांव के जो है ना, गोवा के जो या फिर तो गांव के है ना, गांव के बारे में यहाँ है कि महत्वपूर्ण गांव कैसे हो जाता है। ठीक है, कोई भी गांव जो है इतना इंपॉर्टेंस कैसे हो जाता है ना। गांव में हर कोई गांव पसंद लगता है, हर कोई का शहर में जो व्यक्ति रहता है उसको गांव पसंद लगता है, लेकिन शहर जो गांव में रहता है उसको शहर पसंद लगता है। तो इस चीज के बारे में, तो यहाँ गोवा के बारे से है। ठीक है, तो इन द गांव विलेज, ठीक है, मतलब गोवा के गांव में जो है वो अबाकर महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अबाकर एंजॉयज सिग्निफिकेंट पोजिशंस ऑल द फेस्टिवल्स एंड अदर्स फेस्टिवल्स। मतलब यहाँ बोला गया है कि सभी त्योहार जो है और अन्य उत्सव जो है अवसर की भट्टी उपलब्धि होती है। मतलब गांव में तरह तरह के त्योहारें होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द ऑर्गेन ऑफ टी, शायद असम चैप्टर करके है, उस चैप्टर से है ये। तो व्हाट इज द ऑर्गेन ऑफ द टी एज गिवन इन द चैप्टर हाउ डिड इट बिकम्स अ वर्ड बिवरेज। ठीक है, बिवरेज मतलब यहाँ बोला है कि या फिर तो इसका ये नहीं पूछेगा तो इसके अलावा और में करके पूछ सकता है कि व्हाट इज द लेजेंड ऑफ टी एट गिवन इन द चैप्टर। मतलब यहाँ प्रश्न बोला है कि अध्याय में जो है वो चाय के बारे में, चाय की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ है। ठीक है, ये किस प्रकार जो है पूरा दुनिया को जो है पसंदीदा पीने का पदार्थ हो गया, या फिर तो अध्याय में जो है वो चाय का क्या जो है किंवदंती, मतलब जो है क्या इंपॉर्टेंस था उस चीज के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ जो है वो राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट ही हैड रीड अ लॉट अबाउट टी। मतलब यहाँ बोला गया है कि राजवीर ने जो है प्रांजल से कहा कि उसने जो है वो चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, उसने, बट ही कुड नॉट टेल फॉर अ कैंटेन हु डिस्कवर्ड टी एज नो वन न्यू अबाउट इट। मतलब यहाँ बोला गया है कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में कोई भी जो जानता नहीं कि मतलब चाय जो है कब से कहां से स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, तो चाय के बारे में यहाँ लिखना है, आप लोगों को कोशिश करना है कि पूरा इसको लिखना है तो लिखना है। अब एक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो जो भी आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आता है, एक प्रश्न था यहाँ, उसका आंसर शायद हो सकता है कि नहीं यहाँ आ पाया। तो व्हाट वाज वैलीज डिफेस्ट डिजायर, व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल्स इट। यहाँ प्रश्न है कि वल्ली की जो है सबसे गहरी इच्छा क्या थी, उसे पूरा करने के लिए जो है उसने क्या किया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2015-2020 में पूछ चुका है। अब नेक्स्ट आता है पैसेज अमांडा से। ठीक है, आप लोग को सुने होंगे कि अमांडा ये नहीं करो, ये नहीं करो। ठीक है, तो आई एम एन ऑर्फेन। ठीक है, तो ऑर्फेन ये चीज आप लोग को अगर दिख गया मतलब, या फिर तो पैसेज में ही आप लोग को पता चल जाएगा कि किस चीज से है सो। ठीक है, प्रश्न है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये जो है प्रश्न यहाँ बोला है कि ये अमांडा चैप्टर से है, तो उस कविता का नाम बताइए जो कहां जहां से मतलब ये लिखा गया है। तो अमांडा चैप्टर को कौन लिखा है, इस अमांडा चैप्टर को जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अमांडा, इसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि हु हैज रिटेन दिस लैंड। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, उस कविता का नाम बताइए जहां से ये पोएम लिया गया। अच्छा, ये हु हैज रिटेन दिस लाइन किसके द्वारा लिखा गया, तो रॉबिन कैलिन के द्वारा ये लिखा गया है अमांडा चैप्टर।
ठीक है। उसी प्रकार आगे जो है व्हाट इज द डूइंग, यहाँ मतलब जो है किस चीज के मतलब क्या किया जा रहा है इस चैप्टर में। तो इसमें जो है अमांडा के बारे में जो है उसके माता पिता परेशान हैं, कुछ चीज के बारे में है कि अमांडा जो है ये मत करो, अमांडा वो चीज नहीं करो, इस चीज के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है एनिमल चैप्टर से, ठीक है। एनिमल चैप्टर से आप लोग को हो सकता है तो ये पैसेज रहेगा, ठीक है। आई थिंक्स आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, ये तो आगे इससे प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि नेम द पोएम्स फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, ये कहां से मतलब कविता के किस अंश से लिया गया है, तो कविता का नाम बताना है जहां से ये पंक्ति लिया गया है, तो एनिमल चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो एनिमल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि हु हैज रिटेन दिस लाइन, एनिमल को कौन लिखा है, तो वाल्ट विटमैन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाई डज द पोएट वांट्स टू टर्न्स एंड लिव्स विथ एनिमल्स, प्रश्न क्या बोला है कि कवि जो है, अच्छा ये एक प्रश्न छूट गया, व्हाट इज द पोएट्स टर्निंग फ्रॉम, है ना, सी नंबर छूट गया है। तो कवि जो है यहाँ किसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, कवि जो है किसकी ओर, तो कवि जो है मनुष्य को दूर भगाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो व्हाई डज द पोएट वांट्स टू टर्न एंड लिव्स विथ एनिमल्स, फॉग चैप्टर से भी है, इसे भी आप लोगों को ये पैसेज हो सकता है रहेगा, काहे कि इंपॉर्टेंट, देखिए पैसेज तो रहेगा ही एक पोएम से, ठीक है। ये पैसेज हो सकता है, इसका प्रश्न है और ये आंसर यहाँ आप लोग देख लीजिएगा 2013 और 2016 में पूछा हुआ है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पैसेज को खत्म करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से है। अब यहां बोला है कि डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज पोएट से दैट चेंज हिज मूड, जो कवि है ना, वो कैसे जो है वो उसका मन जो है चेंज हो जाता है। कवि जो है, कवि का मन जो है इस यहाँ किस प्रकार से जो है वो चेंज हो जाता है। तो अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो, देखिए देखिए यहाँ कवि के बारे में लिखना है कि बर्फबारी के दौरान जो है विभिन्न वस्तुओं को जो है वो कणों के गिरने से जो है एक झुंड नीचे मतलब बैठा हुआ है, जैसे कौवा है, ये वगैरह वगैरह चीज आप लोग पढ़े होंगे डस्ट ऑफ स्नो। तो हेलमुक के ट्री के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो कवि का मूड जो है बहुत खराब रहता है, तो वो एक पेड़ के पास जाते हैं, ठीक है। वहां से जो है स्नो गिरता है, कौवा ऊपर में बैठा हुआ है, और कौवा को जो है वो नकारात्मक का प्रतीक भी माना जाता है, और जब ऊपर से गिरता है तो कवि का मूड जो है वो खराब रहता है, लेकिन जैसे ही स्नो गिरता है ना तो पूरा का मन का उनका बदल जाता है। तो उस बारे में आप लोग को यहाँ लिखना है कि किस तरह से मूड को जो है वो चेंज कर देता है। नेक्स्ट है कि हाउ डज द टाइगर्स वॉक इन द कैज, हाउ इज ही, मतलब यहाँ टाइगर इन जू से शायद है, तो बाघ जो है वो पिंजरे में कैसे चलता है ना, या फिर तो वह कैसा है, कैसा दिखता है। तो द टाइगर वॉक्स इन द कैज स्टॉकिंग, ही इज क्वाइट एंग्री ड्यू टू हिज इम्प्रेसमेंट, मतलब यहां बोला गया है आंसर कि जो बाघ रहता है पिंजरे में घूमते रहता है और वो अपनी कैद के कारण जो है वो काफी गुस्सा में भी रहता है, और वो अपनी आजादी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो जो है वो चुपचाप रहता है। भैया नेक्स्ट है कि हाउ डज द टाइगर ट्रैफी द विलेजर, जो गांव के लिए जो है ना बाघ जो है ग्रामीण को कैसे डराता है। तो द टाइगर्स टेरिफीज द विलेजर्स बाय स्नैरलिंग्स अराउंड देयर हाउसेस, मतलब यहां बोला है कि बाघ इन जो है बुजुर्गों के घर में जो है वो जाता है, उसके पास मैदान के पास स्थित रहता है, जो कि अपने सफेद जो है नुकीली दांत लंबे जो है पंजे दिखाकर जो है उन्हें लोगों को डराता है। नेक्स्ट है कि हाउ डज द बंगाल टाइगर्स लुक, मतलब बंगाल टाइगर जो है वो कैसा दिखता है, ठीक है, और उसमें जो है क्या खासियत रहता है, ठीक है। व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम, बंगाल टाइगर जो है कैसा दिखता है, उसमें क्या खासियत है। तो बंगाल टाइगर जो है वो जंगल में घूमता है और बहुत ही शानदार दिखता है, वो पीला रंग का होता है, ठीक है। तो द बंगाल टाइगर्स रोम्स इन द फॉरेस्ट एंड लुक इज नोबल्स, ही हैज अ ब्लैक एंड स्ट्रिप्स ऑन ए येलोस बैकग्राउंड, ठीक है। क्या है कि बंगाल टाइगर जो है जंगल में घूमता है और बहुत ही शानदार दिखता है, पीले रंग की पृष्ठभूमि पर उसकी काली धारियां भी होती है, जैसे कि एक बाघ किसी को देखता है और वह उसे खाने की कोशिश करता है और उसको डराता भी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अमांडा सही है, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से दैट, ठीक है। तो क्या अमांडा अनाथ है, वो ऐसा क्यों कहती है। तो अमांडा अनाथ नहीं थी, ठीक है, अमांडा अनाथ नहीं थी।
ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज रट लीजिएगा। देखिए, जो मेरे चैनल से एकदम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, प्लीज आप लोग को जिस तरह से एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है आप लोग कीजिए। और कभी कभार जो है कि प्रश्न नहीं मिलता है, जो प्रश्न हम पढ़ाते हैं वो अगर नहीं मिलता है तो ऐसे नहीं कि आप लोग को जो है वो गाली लिख के चले जाना है। आप लोग जो है स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, संस्कार भी सीखिए, बहुत जरूरी रहता है संस्कार भी, ठीक है। नहीं आया नहीं आया, आप लोग को देखिए कहीं भी आप लोग का 10th का एग्जाम लिख रहे हैं जी, कोई बड़ा ये एग्जाम नहीं है, ठीक है। 10th बोर्ड लिख रहे हैं आप लोग, हम लोग इतना जब आइएगा ना तो उस समय समझ में आ जाएगा कि कितना जो है वो मेहनत करना पड़ता है। बस आप लोग चाहते हैं कि रेडीमेड की तरह जो है परोस के दे दिया जाए, बस वो चीज आया और हम लोग लिख के आ गए, ये आप लोग को कोरिया बना देगा, ठीक है। मेहनत करना थोड़ा सा सीखिए। इज अमांडा एन ऑर्फेन, व्हाई डज सी से दैट, मतलब अमांडा क्या अनाथ है, वो ऐसा क्यों कहती है, अमांडा क्यों बोलती है हम अनाथ है। तो अमांडा जो है वो, अमांडा इज नॉट ऑर्फेन, ठीक है, ये अनाथ नहीं है। सी इज नेगेड ऑल द टाइम्स बाय हर्स पेरेंट्स, मतलब जो है हमेशा उनके माता पिता से वो तंग करते रहते हैं उनको, इसलिए जो उन्हें लगता है कि हम जो है वो सबसे अच्छा होता है कि हम अनाथ ही रहते हैं, ठीक है। देन सी कुड रूम्स अबाउट फ्रीली, मतलब वो चाहती है कि हम रूम में जो है वो पूरा स्वतंत्र रूप से घूम सके, लेकिन उसको ऐसा छोड़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट है कि हाउ ओल्ड डू यू थिंक्स अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। देखिए अमांडा यहाँ बोला गया है कि आपके अनुसार अमांडा की कितनी उम्र हो रहा होगा, आपको कैसे पता चला होगा। तो आई थिंक्स अमांडा अराउंड 12 and 13 years old, इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्ने, she has usually boys or girls at these has have them and their face। देखिए कि अमांडा जो है 12-13 साल के हो सकती है आसपास में, तस्वीर से ऐसा मतलब जो है वो एहसास होता है, मुहासे आमतौर पर जो है लड़के लड़कियों के इस एज में जो है वो आने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डज द गर्ल्स yearns for, what does these poems tell you about अमांडा। प्रश्न बोला है कि लड़की किस बात के लिए जो है तरस रही है, यह कविता क्या कहती है लड़की के बारे में, ठीक है, अमांडा के बारे में। तो यहां जो है कि लड़की आजादी रखना चाहती है ना, लड़की जो है वो द गर्ल्स yearns फॉर द फ्रीडम, आजादी रखना चाहती है ना, और वह अपने जिंदगी के अपने हिसाब से जीना चाहती है। दरअसल उसमें जो है कुछ स्वाभाविक आदतें भी है जो कि उसके माता पिता को जो है वो चीज वो आदत को नहीं चाहते हैं, ठीक है। सी वांट्स लीड्स हर लाइफ्स वे टू लाइक, इन फैक्ट सी हैज कंटेन्स नेचुरली हैबिट्स व्हिच आर हैड बाय ऑल देयर रिस्पेक्टिव एज। और वो अपने माता पिता सोचती है कि जो हमको थोड़ा सा फ्रीडम, हर बच्चा सोचता है कि फ्रीडम मिले, ठीक है, हर बच्चा चाहता है कि मुझे जो है थोड़ा सा माता पिता से कुछ फ्रीडम मिले। व्हाई डज द पोएट्स वांट्स टू टर्स एंड लिव्स विथ एनिमल्ट, 2014, 16, 20 पूछा हुआ प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। तो कवि जीव के साथ घूमना चाहते हैं, क्यों? तो कवि जीव के साथ इसलिए घूमना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जानवर को बहुत शांत और आत्मनिर्भर पाया है और वे अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते। जानवर को कुछ भी तरह देखिए कि वो कुछ भी होता है तो रोते होते नहीं है और वो शिकायत भी किसी से करने भी नहीं जाते हैं, इसलिए जो कवि बोलते हैं कि नहीं, हम जानवर के साथ में रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि द ट्री चैप्टर से, व्हाट डज द पोएट्स कंपेयर दिस ब्रांचेस टू। पोएट जो है ब्रांच, शाखा के साथ में जो है वो कंपेयर करता है, तो कभी उनकी शाखाओं की तुलना क्लिनिक के दरवाजे की ओर जा रहे नई छुट्टी पाए मरीज से जो है वो करते हैं। उसी तरह से जो है व्हाट हैपेंस टू द हॉर्स व्हेन द ट्रीज मूव आउट फॉर। प्रश्न बोला है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12-18 में पूछा है, हो सकता है पूछ सकता है। तो द हॉर्स undergoes a change, its glass in a broken the, एक मिनट यहां तो पता नहीं चल रहा है, of leaves is felt inside the rooms। मतलब देखिए यहां प्रश्न क्या बोला है कि जब पेड़ है ना, जब पेड़ जो है वो घर से बाहर चले जाते हैं तो घर का क्या होता है, तो घर में बदलाव आता है, इससे शीशे टूट सकते हैं, कमरे जो है कमरे के अंदर पत्ते की आवाज आ सकती है, हवाएं जो है चल सकती है, अंदर आ सकती है। नेक्स्ट फॉग चैप्टर से, डिस्क्राइब हाउ द फॉग्स कम्स एंड व्हाट फ्रॉम द इट्स एज्यूम्स। ठीक है, 10, 17, 19 में ये प्रश्न पूछ चुका है। बताइए कि कोहरा कैसे आता है और ये क्या रूप धारण करता है। ठीक है, तो कोहरा जो है चुपचाप आता है, किसी को पता नहीं आता है। तो द फॉग्स कम साइलेंटली एंड स्लोली, इट्स कम्स ऑन द लिटिल फीट ऑफ अ काइट्स।
बिल्ली की तरह, ठीक है, बिल्ली की तरह जो है वो छोटे पैर की तरह आती है और अपने कुल्हों पर बैठ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आंसर लिखना है आप लोग को। नेक्स्ट है हाउ इज द फॉग लाइक अ काइट, व्हाट थ्री थिंग्स सजेस्ट, है ना, बताना है कि कोहरे कैसे आता है। ये तो हो चुका है ना। हाँ, कोहरे बिल्ली के बिल्ली जैसा कैसे है, कौन सी तीन बात जो है वो संकेत करता है, तीन बात बताना है कि बिल्ली जैसा कोहरा कैसे बिल्ली के जैसा है, ठीक है। तो द फॉग इज लाइक अ काइट, इट इज अ सॉन थॉट दैट द मेटाफर, हाँ मेटाफर इट्स बिकम्स द काइट्स एंड एज्यूम दैट फ्रॉम। देखिए यहाँ प्रश्न क्या बोला है कि बिल्ली जो है ना कोहरे के जैसा है, तीन बात बताना है, तो कोहरा बिल्ली जैसा है, इसके रूपक माध्यम दिखाया गया है कि बिल्ली बन जाता है और यह मान लेता है कि बिल्ली से आता है और बंदरगाह और शहर में को जो है वो देखता है, और तीसरा जो है वो बिल्ली की तरह चलता भी है कोहरा। नेक्स्ट है कि कस्टर्ड, ठीक है, द टेल्स ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन्स, या फिर तो और भी दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाई डिड कस्टर्ड क्राइज फॉर द नाइस सेफ कैश, या फिर तो व्हाई इज द ड्रैगन्स कॉल्ड कॉर्डली ड्रैगन। प्रश्न है कि कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी से ये प्रश्न है, कस्टर्ड ने एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रोया, और ड्रैगन को कायर ड्रैगन क्यों कहा जाता है ना। तो कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे में रोया क्योंकि जो है वो कायर था, और उसे कायर ड्रैगन भी कहा जाता है क्योंकि वह सभी अन्य जानवरों से सभी अन्य दूसरे जानवर जो है उस पर हंसता था और ये उसको पसंद नहीं था, इसलिए वह एक अच्छे सुरक्षित पिंजरा में रोने लगा था। नेक्स्ट है कि बेलिंडा से, वेयर डिड बेलिंडा लिव्स, हु एलाइज लिव्स विथ हर, बोला है कि बेलिंडा कहाँ रहती थी, उसके साथ में और कौन कौन रहते थे, ठीक है। तो बेलिंडा लिव्स इन द लिटिल्स व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में रहती थी छोटा सा। थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, आप लोग को जो है वो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है बता दे रहे हैं, आप लोग याद करते जाइएगा। हाउ डिड डॉक्टर हैरियट सो कीप्स इंटरेस्ट इन ट्रिकी, देखिए डॉक्टर हैरियट आप लोग जान रहे होंगे कि ट्रिकी वाला चैप्टर से है, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी में जो है गहरी दिलचस्पी दिखाई क्यों, या फिर तो लेखक जो है वो सर्जरी के दौरान ट्रिकी का इलाज जो है कैसे किया, ट्रिकी के बारे में, उसके बारे में लिखना है। तो द ऑथर टू ट्रिकीज हिज सर्जरी नॉट कैरिंग फॉर हिज मिस्ट्रेस, मतलब उसके जो मिसेस थी, मिसेस पंफरे, उनके द्वारा जो है वो ट्रिकी का जो है बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा था, तो मिस्टर हैरियट बोले कि इसको जो दे दीजिए, हम जो है वो अच्छे से इसको जो है ठीक कर देंगे। वाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड दैट ट्रिकीज अपीयरेंस, ये जो है बोला है प्रश्न कि ट्रिकी की उपस्थिति पर जो है श्री हैरियट ने क्यों चौंक गया, है ना। तो ट्रिकीज द पंफर्ड डॉग्स, देखिए यहाँ क्या था कि ट्रिकी जो है इतनी इतनी जो है पंफरे की लाडली कुत्ती मतलब कुत्ता था जो कि मोटा हो गया था और उसके पैर मुश्किल से जो है वो दिखाई दे पड़ रहा था, इतना ज्यादा मतलब मोटा हो गया था, पूरा चर्बी नीचे गिरा हुआ था, ठीक है। उसकी आंखें लाल हो गया था, उसका पैर मुश्किल से जो है दिखाई दे रहा था, आंख भी लाल था और जीभ जबड़ा सब बाहर निकला हुआ था, बीमार पूरा तरह से बीमार पड़ चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाई वाज इट्स टेम्पसन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, या फिर तो और में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज डॉक्टर्स टेम्पेट टू कीप्स ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, या फिर तो बस हाँ, दो तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है प्रश्न। तो ट्रिकी को अस्थाई अतिथि के रूप में जो है रखने के लिए प्रलोभन क्यों, या फिर तो डॉक्टर ट्रिकी को अस्थाई अतिथि के रूप में रखने के लिए क्यों ललचाता है। तो डॉक्टर और उनके साथी ट्रिकी के हिस्से में नाश्ता दो दो अंडे देते थे, उन्होंने ट्रिकी के हिस्से में शराब ब्रांडी तरह तरह की चीजें देते थे, जो कि एक अस्थाई मेहमान के जैसा जो है वो रखा जाता था। नेक्स्ट है कि वाट वर्क डिड द थीप्स, हरी सिंह के बारे में है, डू फॉर अनिल, हरी सिंह जो है ना, हरी सिंह जो है वो अनिल के लिए क्या काम करता था। तो हरी सिंह सुबह का चाय बनाता था और वह हर दिन जो है खरीदने के लिए जाता था, फल वगैरह सब्जी वगैरह ये सारा चीज। नेक्स्ट द मिडनाइट विजिटर से है, व्हाई डिड मैक्स इंटर ऑसेबल्स रूम्स, हाउ डिड ही सो ही डू सो, बोला है कि मैक्स जो है वो ऑसेबल के कमरे में क्यों आया और उसने ऐसा क्या किया। तो मैक्स ऑसेबल के अनुपस्थिति में आया, ठीक है, और उसके कमरे में जो प्रवेश करने के लिए उसके पास की का जो है इस्तेमाल किया और ऑसेबल के कुछ नई मिसाइल के बारे में जो है रिपोर्ट का
जबरन जो है वो लेने आया था, ठीक है, जानकारी लेने आया था। नेक्स्ट है कि हु वाज फॉलर, व्हाई डिड ही इंटर्स ऑसेबल्स रूम, फॉलर कौन था और वो उसके रूम में क्यों आया, ऑसेबल के कमरा में, ठीक है। तो फॉलर एक युवा रोमांटिक लेखक था और उसे पता चला कि ऑसेबल एक गुप्त एजेंट है और इसलिए वह उससे मिलकर जो है कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो वहां आया हुआ था। नेक्स्ट है कि हु वाज फॉलर्स, व्हाई डिड ही इंटर्स ऑसेबल रूम, ये तो बता दिए क्यों घुसा था। तो हाउ डिड ऑसेबल्स गेट रेड्स टू मैक्स, है ना, ये जो है आगे कि ऑसेबल ने जो है वो मास से कैसे छुटकारा पाया, मैक्स से जो है वो कैसे जो है वो छुटकारा पाया। तो पिस्तौल उठाया और ऑसेबल के महत्वपूर्ण रिपोर्ट को हथियाने से सबसे आगे था। और देखिए यहाँ की प्रश्न बोला है कि ऑसेबल जो है वो मैक्स से कैसे छुटकारा पाया, तो मैक्स हैड पिस्तौल रखा हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो है शायद बोला कि बालकोनी की तरफ चलो और शायद बाहर से कोई दरवाजा खटखटाया हुआ था, ठीक है। तो अब अगर आप लोग का जो है कहानी याद होगा तो आप लोग अपने हिसाब से इसको लिखिएगा याद कर करके थोड़ा थोड़ा। व्हाई डिड हॉरेंस रॉब एवरी ईयर्स, वाज ही अ टाइपिकल थीफ, हॉरेस हर साल क्यों चोरी करता था, तो उसको जो है ना वो एक बहुत महंगा किताब को पढ़ने का शौकीन था और इसलिए जो है वो बुक्स का चोरी करता था, ठीक है। गिव अ कैरेक्टरिस्टिक हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी के बारे में आपको पूरा लिखना है, हॉरेस डेनबी कौन था, कैसा था, उसके कहानी के बारे में पूरा लिखना है, तो लिख पाइएगा। तो हॉरेस डेनबी जो था, है ना, हॉरेस डेनबी अविवाहित था और उसका उम्र लगभग 50 वर्ष हो रहा होगा, ठीक है, और वह एक अच्छा स्वभाव वाला आदमी था और इसलिए वह हर कोई उसे पसंद करता था और वह ताला बनाने का अपना मतलब उसका जो पेशा तो था वो ताला बनाने के लिए था। तो ऑसेबल के बारे में एक बार कहानी पढ़ के पूरा पूरा, और उसके बाद हु वाज अ ग्रिफिन एंड व्हाट टाइप ऑफ अ मैन्स वाज ही, ग्रिफिन कौन था और किस प्रकार का ये आदमी था, तो ग्रिफिन वाज ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ही हैज इन्वेंटेड थिंग्स बाय द विच ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, मतलब जो इनविजिबल मतलब ऐसा, मतलब ये दवाई बनाया था ना कि उससे जो है इनविजिबल हो जाता था, दिखता ही नहीं था लोगों को, ठीक है, और बहुत तरह तरह के कांड किए हुए फिरता था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब ग्रिफिन डिस्कवरी, हाउ डिड ही मेक इट सक्सेसफुल, या फिर तो हाउ डू यू ऐसे ग्रिफिन्स, मतलब ग्रिफिन्स जो है साइंटिस्ट जो था उसके बारे में आपको ऐसे लिखना है। तो ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और ये एक ऐसा चीज का खोज किया हुआ था कि जो कि ट्रांसपेरेंट हो, मतलब दिखाई ना दो, अदृश्य वाले के लिए खोज किया था। व्हाट ऑथर्स, शायद ये कौन सा चैप्टर से है, अच्छा, व्हाट अदर ऑथर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंस एट द इन, ये कौन सा चैप्टर से है, एक मिनट, ये मिसेस हॉल्स, शायद यही चैप्टर से है, ठीक है, ग्रिफिन चैप्टर से ही है शायद, हाँ। तो सराय में क्या सराय में और क्या असाधारण चीज मिला हुआ था, तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। वाई वाज ग्रिफिन वॉन्टरिंग्स इन द स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस, ग्रिफिन वाज वॉन्टरिंग्स द स्ट्रेस ऑफ लंदन बिकॉज टू बॉयज हैड बीन फॉलोइंग हिम, देखिए यहाँ जो है उसको जो लोग हैं उसको पीछा कर रहा था, ग्रिफिन सड़क पर क्यों भटक रहा था, तो ग्रिफिन जो है लंदन की सड़क पर भटक रहा था और उसको दो लड़के उसका पीछा भी कर रहे थे और उन्होंने पद चिन्ह देखा था, पीछा कर रहा था लेकिन पैर का खाली चिन्ह देख रहा था, वो एक्चुअल में दिख नहीं रहा था ग्रिफिन, खाली पैर का निशान दिख रहा था, ठीक है, भूत के टाइप में। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉनेस पर्सन, कमेंट, बोला प्रश्न है कि ग्रिफिन एक कानून विहीन व्यक्ति था, टिप्पणी कर रहा है। तो कहानी में जो है इस तथ्य को साबित करते हैं कि ग्रिफिन एक कानूनी विहीन व्यक्ति था, उन्होंने जो है वो कई असामाजिक कार्य किए लेकिन उसे कभी दोषी महसूस नहीं हुआ, और सबसे पहले उसने जो है अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दिया था, खुद को अदृश्य बना लिया था, बहुत तरह तरह का कर्मकांड किया हुआ था, तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट की गिव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रिफिन, देखिए यहाँ जो भी प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार जो है मेरे चैनल में जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज आप लोग जो इस सारे प्रश्न को है एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हाउ डिड ऑसेबल्स गेट रेड ऑफ मैक्स, और आगे जो है हाउ डिड्स एवराइट मदर्स, इसको भी देख लीजिएगा। नेकलेस वाला चैप्टर में आप लोग ये प्रश्न को देख लीजिएगा, व्हाट वाज द कॉज मटिल्डास रूइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारा चीज। और
व्हाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको जो है आप लोग को एक बार देखना है। और हैशटैग के वीडियो इसलिए नहीं ला रहे हैं कि हैशटैग के वीडियो जो है आप लोग का ये सारा प्रश्न बताने के बाद आएगा, ठीक है, ताकि आप लोग तब तक जो है ये सारे प्रश्न को याद करिएगा और समझिएगा। उसके बाद जो है आप लोग के लिए भोली चैप्टर से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोली चैप्टर से भी आप लोग जो है प्रश्न को देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक भोली के बारे में लिखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है, कि भोली कौन थी, भोली के बारे में पूरा जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि लिख पाइएगा। एक बार बता भी देते हैं कि भोली के पिता जो थे उनसे काहे चिंतित थे, ठीक है। यहाँ ऊपर में प्रश्न है कि डिस्कस द रोल्स ऑफ टीचर्स, और उसके बाद भोली के यहाँ शिक्षक के बारे में है कि भोली के व्यक्तिगत के आकार देने के शिक्षक की क्या भूमिका है। तो देखिए शिक्षक के चलते ही जो है भोली, ये कहानी का आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि भोली जो थी एक बार बचपन में गिर चुकी हुई थी, तो उसका जो है दिमाग में थोड़ा सा चोट भी लगा हुआ था, जिसके कारण जो है वो थोड़ा सा हाफ माइंड के टाइप में करती थी। तो उसके बारे में पूरा लिखना है भोली के बारे में। भोली चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा और एक बार जो है प्लीज आप लोग रट्टा मारिएगा या तो समझिएगा सभी प्रश्नों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। अगर आप लोग को फिर जो प्रश्न नीचे का 4-5 प्रश्न छूट गया है तो आप लोग अगर बोलिएगा तो फिर से वो प्रश्न को जो है बता दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को। और तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।